अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर शहजाद एडवोकेट फैसलाबाद पाकिस्तान से। मेरा काम है आप लोगों के मसाइल सुनना, आपको अवेयरनेस देना और आपकी कानूनी मावनत करना। पाकिस्तान में इस वक्त जो ख़ानदानी मैटर्स हैं वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। वो सिर्फ़ इस वजह से कि उनको पता नहीं होता कि इन मसाइल का कानूनी हल क्या है। आज जो मेरा एक बहुत अहम टॉपिक है वो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो आप तमाम मर्दों ख़वातीन बड़े गौर से सुने और इस कानूनी नुक्ते को अपने जहन में रखें जो मैं आपके सामने पेश करना जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर किसी को नहीं पता, आज वो तमाम फैमिलीज़ और मर्दों ख़वातीन गौर से सुने। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा आज का टॉपिक इस वजह से भी अहम है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर उनका खामन दूसरी शादी कर लेता है, छुप के करता है या सामने कर लेता है, तो वो अपने खामन को क्या कह सकती हैं या क्या कानूनी जो रेमेडी है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त कानून है वो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, जिसमें औरत को ऐसे तमाम हकूक़ दिए हुए हैं कि क्या उनका जो खामिद है या शौहर है वो शादी करता है, दूसरी शादी करता है इजाज़त के बगैर, तो उसको वो कैसे हैंडल करें कानूनी तौर पे। अब मैं वो सेक्शन कोड करता हूँ। वो सेक्शन है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 6। हमें ये बताता है कि क्या जो एक शादीशुदा मर्द है वो बैक वक़्त दूसरी बीवी को अपने पास रख सकता है या दूसरी शादी कर सकता है, या क्या अगर वो मखसूस हालात पैदा होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता है तो वो क्या हालात हैं और किन सूरतों में वो एलिजिबल हो सकता है कि वो दूसरी शादी करे, या अगर वो कानूनी तरीका इख्तियार नहीं करता तो कानून में उसके ख़िलाफ़ क्या चाराजोई है। और औरतें अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपने उस खामंद को जिसने बग़ैर मर्ज़ी से दूसरी शादी की है, वो अपने खामंद को क्या सज़ा दिला सकती हैं और कितने अरसा के लिए कैद करवा सकती हैं। तो गौर से सुन लें कि सेक्शन जो 6 है वो इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट है और इसमें बताया गया है कि कोई मर्द अपनी बीवी की मर्ज़ी के बगैर या मुतलका जो यूनियन है उसके आर्बिट्रेशन कौंसल की इजाज़तनामे के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये एक क्लियर कट है कि इसमें बीवी की मर्ज़ी और चेयरमैन आर्बिट्रेशन कौंसल उनका इजाज़तनामा ये ज़रूरी चीज़ें। कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जब दूसरी शादी की इजाज़त बीवी को देनी ही पड़ती है। वो सूरत हाल है क्या? वो सूरत हाल दो सूरतों में हो सकती है। एक तो ये है कि जब कोई बीवी अल्लाह ना करे वो बांझ हो, उसके औलाद कोई नहीं है, तब वो अपने खामद को अपनी मर्ज़ी से शादी की इजाज़त देती है कि आप दूसरी शादी कर लो, तो ये ठीक है। या दूसरी सूरत में ये है कि अगर एक बीवी की औलाद जो है वो 1 या 2 बच्चे हैं और जो मर्द है वो चूँकि उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो सकती है या कुछ और मीन्स हो सकते हैं, इस वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता है, अपनी औलाद ज़्यादा चाहता है, तो इस वजह पे भी जो बीवियां हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं और अपने खामंद को इजाज़त देती हैं कि आप ठीक है आप दूसरी शादी कर लो। और इस सूरत में जो खामंद है वो क्या करेगा कि आर्बिट्रेशन कौंसल में एक तहरीरी दरख्वास्त देगा, बीवी का इजाज़तनामा पेश करेगा। तब जो आर्बिट्रेशन कौंसल है उसका जो चेयरमैन है वो खामंद की तरफ से और बीवी की तरफ से एक एक नुमाइंदे को तलब करेगा और उनको बुला के उनको सुनेगा और वो जो तहरीरी दरख्वास्त है उसका फ़ैसला करेगा कि अगर वो हालात या वो कंडीशंस इस नौयत की हुई कि उसको दूसरी की शादी की इजाज़त दी जाए तो वो शादी की इजाज़त उसको दी जा सकती है। अब जो अहम मैटर है वो ये है कि बहुत सारे खामद ऐसा करते हैं कि अपनी बीवी की इजाज़त भी नहीं लेते
आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो इजाज़तनामा है वो भी नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद शादी करके दंदनाते फिरते हैं। बीवियां जो हैं उनको जो कि कानूनी तौर पे पता नहीं होता कि वो इसके ख़िलाफ़ क्या चारा जो इस्तेमाल करें, रो धो के चुप कर जाती हैं। और ये इसी तरह जो ख़ानदान के जो कानूनी पेचीदगी की वजह से मसाइल पैदा होते हैं वो मज़ीद बढ़ते चले जाते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि ऐसी शादी करने पर जिसमें उनका इजाज़तनामा नहीं है, औरतें अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपने खामंद को सज़ा करवा सकती हैं या उनको जुर्माना करवा सकती हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे के बहुत से ऐसे मर्द जो हैं वो सुधर जाएं, जो एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी के बारे में सोचते भी हैं। अब हमारा जो सेक्शन 65B ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, वो ये कहता है कि अगर कोई मर्द या शौहर अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में बिला इजाज़त दूसरी शादी कर लेता है, तो औरत को कानून ने ये हक दिया है कि वो अपने उसी खामंद के ख़िलाफ़ मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट के पास रजू करे और अपने इस्तगासे का मुकदमा दायर करे। जब इस्तगासा उसके खामंद के ख़िलाफ़ स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास हो जाएगा तो इसमें वो तमाम जो है इसका ट्रायल होगा। इसमें निकाह खां को भी बुलाया जा सकता है, इसमें दूसरी बीवी जिसके साथ शादी हुई है उसको भी बुलाया जा सकता है। अब इस ट्रायल के बाद ये साबित हो जाता है कि उस बंदे ने अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी करने के बारे में इजाज़त नहीं ली, तो कोर्ट उसको 1 साल की कैद दे सकती है, उसकी सज़ा हो सकती है, और जो जुर्माना है वो उसमें 5 लाख रुपए है। इस तरह जो औरत है वो अपने खामंद को सज़ा दिलवा सकती है और 1 साल की कैद भी करवा सकती है। पाकिस्तान की अदालतों में बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो पेश हुए हैं, और उसमें जो औरत की तरफ से जो इस्तगासा दायर किए गए हैं उसमें अदालत ने उनके खामदों को जुर्माने भी आयद किए हैं और उनको सज़ाएँ भी दी हैं। और मेरे ख्याल में कि ये किसी शौहर को राह रास्त पर लाने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन कानूनी तर्ज़ अमल है। इस चीज़ को, इसका जो हक है वो आपको कानून ने दिया हुआ है और आप वो अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपने शौहर के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर सकती हैं। मेरा सिर्फ़ औरतों से या लड़कियों से या फैमिली से बात करने का मकसद ये है कि इसमें वो मर्द भी शामिल हैं जो एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने के बारे में सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि कोई मसला नहीं, अगर इजाज़त ले ली है तो कोई ली है या ना ली है कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ये बड़ी टेंशन है और कानून इसमें बाकायदा तौर पे मौजूद है, इसमें बाकायदा तौर पे सज़ा है, इसमें बाकायदा तौर पे जुर्माना 5 लाख रुपए तक है। मेरी गुजारिश उन तमाम बहन भाइयों से, लड़के लड़कियों से, मर्द ख़वातीन से है कि जो इस मैटर के बारे में मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो मैं इसके लिए हाज़िर हूँ। मेरा ईमेल नंबर, मेरा टेलीफ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है, फ़ोन उठाएं और इस बारे में मुझसे जैसी भी मालूमात आप चाहते हैं वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी व नासर हो। मैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।